हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु में स्वागत करता हूं। आप सभी ने 1000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल को दिए, उसके लिए आप सभी का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। अब हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बाद लाइव आप लोगों के बीच आ सकते हैं और ये हम नेक्स्ट वीक से आएंगे। नेक्स्ट वीक से आपको पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा कि किस दिन हमारी किस सब्जेक्ट की लाइव क्लास होगी या कौन सी फैकल्टी हमारी किस दिन आपको लाइव मिलेगी। वहाँ से आप लोग अपने डिस्कस चैप्टर में कर सकते हो, जो भी डाउट्स हों वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग जैसा कि जब हम लोगों ने ग्रामर पढ़ा, नाउन या प्रोनाउन की बात हम लोगों ने की, तो कमेंट बॉक्स में आया कि सर वोकैब का कोई वीडियो डालिए। तो वोकैब के लिए आज हम लोग वोकैब में हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो चाहे एसएससी सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो। एक इंग्लिश की मेन जड़ी वोकैब है। वोकैब में हम लोग क्या करते हैं कि यार वर्ड्स को रटते हैं, रटने के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर उसको हम 4-5 दिन बाद फिर एक बार रटने की कोशिश रिवाइज करते हैं। फिर उसको अगर हम यूज़ नहीं करते हैं या डेली उस पर हम लोग काम नहीं करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हमें नहीं होते, तो हम उसको भूल जाते हैं। तो आज हम लोग, जैसा कि सभी ने कहा कि सर कुछ ऐसा पढ़ाइए जिससे हम लोग वोकैब को कैच कर सकें, वर्ड्स को हम पकड़ सकें या उसको हम अपने एग्जाम्स में सॉल्व कर सकें। तो आज हम लोग आप सभी के बीच लेकर के आए हैं रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब वर्ड क्रिएशन के वर्ड को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे या हम कैसे आसानी से उस वर्ड्स का मीन फाइंड कर लें, अपने एग्जाम्स में हो जाए, हमारे एग्जाम्स में जो भी एसएससी या बैंक्स में आए। और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन वोकैब्स को सीखने के बाद। तो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक मेन पॉइंट होता है कि यार कोई भी वर्ड्स होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ड्स अगर होता है, इंग्लिश में आता है या वोकैब आती है, तो उसमें टोटल हम लोग 3 सेक्टर पढ़ते हैं। कितने सेक्टर पढ़ते हैं? 3। अब वो 3 सेक्टर हमारे पास होते हैं, आप सभी लोग जानते हो। एक हमारे पास क्या होता है, तो आप कह सकते हो सर एक हमारे पास प्रीफिक्स होता है। अब एक प्रीफिक्स हो गया तो सर बीच में क्या आएगा, तो बीच में रूट वर्ड। बीच में क्या होता है? रूट वर्ड होता है। अगर हम बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास क्या होता है, तो आप कह सकते हो सर सफिक्स होता है। तो आपने ध्यान दिया, हमारे पास कोई भी वर्ड्स हमारे एग्जाम्स में आता है तो पहला सफिक्स, रूट और सफिक्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम रूट की बात करते हैं, मेन हमारे पास रूट होता है। हम पहले समझते हैं कि हमारा प्रीफिक्स क्या होता है और हमारा सफिक्स क्या होता है। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें या सफिक्स की बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया यार, काउंट। आप सभी लोग जानते हो कि व्हाट इज द मीन ऑफ काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है? तो काउंट का मतलब होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा गिनना होता है, काउंट मतलब गिनना, काउंट करना। अब आप देखो काउंट है क्या, तो काउंट वर्ब है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, काउंट क्या है, तो काउंट वर्ब है। अब काउंट वर्ब है तो आप देखो सफिक्स का क्या कमाल होता है, इसमें एक सफिक्स हमने जोड़ा, क्या? एबल जोड़ दिया। जब हमने एबल जोड़ा तो वर्ड बन गया काउंटेबल। वर्ड क्या बना? काउंटेबल बना। अब जब वर्ड काउंटेबल बन गया तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड जब काउंटेबल बना तो अब ये वर्ब नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। तो कोई यहाँ पर एक चीज आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी वर्ड में अगर सफिक्स लगता है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा चेंज होता है। कभी वर्ब से एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव से वर्ब में आ जाएगा, कभी हम लोग नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा काम कौन करता है? सफिक्स करता है। सफिक्स केवल पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करता है। अब आते हैं हम लोग प्रीफिक्स की बात। प्रीफिक्स क्या, आप हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास वर्ड जो सफिक्स है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, और इसको हम उपसर्ग बोलते हैं। अब देखो इसी वर्ड को थोड़ा सा अगर हम और ध्यान देते हैं तो यहाँ पे एक हमने प्रीफिक्स लगा दिया, क्या? अन। अब पूरा वर्ड हमारे पास क्या हो गया? अनकाउंटेबल। अभी तक क्या था? काउंटेबल था, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। और इसके पहले जब हमने अन वर्ड का यूज कर दिया, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर हमने प्रीफिक्स दे दिया, तो इसका अर्थ अपोजिट हो गया, ये इसका एंटोनिम बन गया। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हम प्रीफिक्स के विषय में बात करेंगे। एक ए है, एक अन है, एक इन है और एक डिस। मेरी बात पे ध्यान देना, ए, अन, इन, डिस।
अगर ये हमारे किसी भी वर्ड्स के प्रफिक्स के रूप में यूज हुए हैं। ये बात यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना कि ए, अन, इन, डिस, ये हमारे पास वर्ड या प्रफिक्स किसी भी वर्ड के पहले लगे हैं तो आप ये कह सकते हो कि वो 70 से 80% वर्ड निगेटिव मीन फाइंड करेगा। आई मीन नो के अर्थ में यूज होगा, नॉट के अर्थ में यूज होगा, वो उसका एंटोनिम बन जाएगा या निगेटिव सेंस फाइंड करेगा। तो मेरी बात पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कहा प्रफिक्स, सफिक्स, प्रत्यय और उपसर्ग। हमने काउंट एक वर्ड लिया जो कि वर्ब था, जैसे ही एबल लगाया मैंने इसका सफिक्स दिया, एडजेक्टिव बन गया। फिर इसका अर्थ था गिनने योग्य। एबल मतलब क्या होता है? योग्य, सक्षम। आपने अभी इसका हिंदी मीन अगर फाइंड करते हो तो क्या लिखते हो? गिनने योग्य। जैसे ही मैंने कहा अनकाउंटेबल, अनवर्ड आया, प्रफिक्स आया, इसका मतलब क्या हो गया? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते या जो गिनने योग्य ना हो, अपोजिट बन गया। वही चीज हमने यहाँ पर क्लियर की कि ए, अन, इन, डिस, अगर ये किसी के प्रफिक्स में होते हैं तो वो वर्ड आपका 70 से 80% निगेटिव मीन फाइंड करता है। नो और नॉट के सेंस में यूज होता है, नहीं के अर्थ में यूज होता है। हमारी समझ से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं, और भी हम लोग यहाँ पे प्रफिक्स लेते हैं और सफिक्स लेते हैं, उनको समझते हैं। आगे ध्यान देते हैं, वकैब को हम लोग कितना ज़्यादा समझते हैं कि यार इतनी टफ होती है। वकैब कुछ नहीं टफ होती है, वकैब पे थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है, उनके प्रफिक्स और सफिक्स पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और वकैब हम बिल्कुल इजी वे में हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। आते हम लोग आगे बात करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा प्रफिक्स के विषय में थोड़ा सा देखते हैं, जो हमेशा वर्ड के पहले यूज होते हैं। अब देखो, अगर हम प्रफिक्स की बात करें यहाँ पे, तो प्रफिक्स में आपने ध्यान दिया होगा वर्ड जैसे मोनो आप पढ़ते हो, बाई पढ़ते हो या डाई पढ़ते हो। मेरी बात यहाँ पे ध्यान देना, मोनो पढ़ते हो, बाई या डाई पढ़ते हो या पॉली पढ़ते हो। एक चीज यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं और बता दूं कि मोनो के साथ वर्ड हम एक और ले लेते हैं, सोलो। अब आप ध्यान देते हैं यहाँ पर कि सोलो या मोनो या बाई या डाई या पॉली, हमने ये अभी यहाँ पर आपको 3 से 4 वर्ड दिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी हम यहाँ पे प्रफिक्स आपको दे रहे हैं उनको आप या तो नोट करते चलो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, जिसको हम आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर सकें। अब आप ध्यान देते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि मोनो और सोलो। आप सभी लोग जानते हो कि मोनो और सोलो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? वन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल ऑफ यू दैट इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर वन, ओनली वन पर्सन। अब आप कहते हो कि सर इसी में एक पॉइंट और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो बोलते हैं। ऑटो भी वन के लिए आता है, लेकिन ऑटो ध्यान दीजिएगा, ऑटो वन से ज़्यादा सेल्फ के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सेल्फ के लिए यूज होता है। आपने जैसे मैंने कहा कि ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब तो क्या होता है? किसी के जीवन परिचय, जीवन गाथा आप कह सकते हो। लेकिन जैसे ही ऑटो वर्ड यूज होता है वैसे ये स्वयं की बन जाती है। आप कभी भी ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ऑटो मतलब आप एक वर्ड ले लीजिए। यहाँ पर मैंने कहा कि ऑटोक्रेसी, जब आपने कहा कि सर ऑटोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो क्रेसी अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्रेसी मतलब गवर्नमेंट होती है, शासन होता है, रूल होता है, रूलर होता है। और ऑटो का मतलब स्वयं, जहाँ पर सिर्फ मेरा स्वयं का अधिकार हो, स्वयं का रूल हो, स्वयं के हम रूलर हों, वो हमारा क्या वर्ड बनता है? ऑटोक्रेसी वर्ड बनता है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि ऑटो का मतलब स्वयं होता है। सोलो और मोनो की बात अगर हम करते हैं तो मोनो मतलब एक होता है। आप मोनो से अभी हम वर्ड आपको कराएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमने एक वर्ड ले लिया मोनोथीस्ट। क्या वर्ड ले लिया हमने? मोनोथीस्ट। ध्यान दीजिएगा, हमने वर्ड लिया मोनोथीस्ट। अब आप ध्यान दीजिएगा मोनोथीस्ट, तो आप देखो थीस्ट मतलब तो आप जानते हो ना कि थीस्ट हम लोग यहाँ पे अभी आगे और हम बात करेंगे। तो हमने जैसे थियो वर्ड लिया, तो थियो का मतलब क्या होता है? गॉड होता है। थियो का मतलब क्या होता है? गॉड होता है। अब थियो मतलब गॉड होता है, मोनो मतलब एक होता है। अगर हम बात करते हैं थियो मतलब थीस्ट बना, मोनो मतलब एक, तो हम इसको अगर एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि वन हु बिलीव इन वन गॉड, वन हु बिलीव इन वन गॉड इज कॉल्ड अ मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट का मतलब होता है जो एक ईश्वर पर अपना विश्वास रखता हो, एक ही की पूजा करता हो, एक ही के प्रति उसकी श्रद्धा हो। तो आप ध्यान दीजिएगा वो क्या कहलाता है? मोनोथीस्ट कहलाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मोनो से कई सारे वर्ड्स होंगे जो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।
अब आते हैं बाई और डाई के सेंस में। अब अगर हम बाई और डाई के सेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, टू होता है। क्या होता है, टू होता है। ध्यान देते चलिएगा, यहाँ पे बाई और डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, मतलब दो होता है। आपने बाइगैमी पढ़ा, बाइपेड पढ़ा, बाइलिंगुअल पढ़ा, बहुत सारे वर्ड आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगे। बाई और डाई जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, दो होता है। अब आते हैं हम लोग पॉली की तरफ। अब पॉली की बात अगर हम करें तो पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। पॉली मतलब मोर देन टू। पॉली मतलब क्या होता है, लिख लेते हैं इसको, मोर देन टू। अब अगर हम मोर देन टू की बात करें, मोर देन टू को हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब क्या होता है, दो से अधिक। मोनो मैंने क्या कहा, एक, बाई डाई दो, पॉली मोर देन टू। जैसे ही हम दो के ऊपर बढ़ेंगे, दो से अधिक की बात करेंगे, वहां पर आपको ध्यान रखना है वहां पर कौन सा वर्ड यूज होगा, पॉली वर्ड यूज होगा। और जब तक हम दो की बात करेंगे तो वहाँ पर बाई और डाई का यूज होगा। जब हम लोग एक की बात करेंगे तो वहाँ पे सोलो, मोनो और ऑटो होगा। बस ऑटो में इतना ध्यान रखिएगा कि वो सेल्फ होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमारी समझ से। अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि ये आपके पास बेस है। अभी हम वर्ड्स लिखेंगे और आपको वहाँ पर हम बताएंगे कैसे वर्ड हम फाइंड आउट करते हैं, तो बेस को बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कीजिएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और बाकी जिसको नोट करना हो वो नोट करे। और क्या थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं तो और अच्छे से हमें क्लियर होता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रीफिक्स और सफिक्स पे। बिल्कुल दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम वोकैब नहीं सीख सकते हैं। वोकैब बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हो। वोकैब में कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। आपने अभी पढ़ ही लिया कि सर थियो का मतलब, तो आपने कहा, मैंने कहा कि सर गॉड होता है। थियो का मतलब क्या होता है सर, गॉड होता है। अगर हम आगे बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा एक प्रीफिक्स हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है, मिजो। अगर हम इसकी बात करें तो कहते हैं टू हेट होता है। क्या होता है भैया, टू हेट होता है। मतलब अगर ये वर्ड हमारे पास, अगर हम मिस की भी बात करें और हम लोग मिजो की बात करें तो ध्यान रखिए क्या होता है, टू हेट होता है, मतलब घृणा करना। अब आता है कि सर घृणा करना होता है तो लव करना भी होगा। तब जहाँ अगर घृणा है, किसी से हम ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा किसी न किसी को हम लव भी करते हैं। तो उसके लिए हम लोग वर्ड क्या लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा उसके लिए वर्ड आपको फाइल या फिलो वर्ड, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि इसका मतलब टू लव क्या होता है, टू लव होता है। अभी मैंने क्या कहा कि अगर हम किसी को घृणा करते हैं तो किसी को हम प्यार भी करते हैं। वो अब आपके पास क्या होगा, क्या सर हमें सफिक्स या प्रीफिक्स में मिलेगा, तो आपको फाइल या फिलो वर्ड मिलेगा। समझ में आया। आगे हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या होता है। आपने सर बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, एक वर्ड हम यहाँ पर और लेते हैं, साइड ले लेते हैं। अब सर साइड के विषय में क्या होता है, तो साइड कहीं पर अगर मिलता है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, साइड का मतलब होता है टू किल, मतलब क्या, हत्या करना। हत्या करने के बहुत सारे वर्ड है जिनका मतलब हत्या करना होता है और हम उसको पढ़ेंगे भी जब हम लोग सीधा मर्डर पढ़ेंगे। लेकिन अगर साइड वर्ड किसी के लास्ट में मिल रहा है, साइड से कोई स्पेशल मैट्रिसाइड बन रहा है, पैट्रिसाइड बन रहा है, सिब्लिसाइड बन रहा है, कोई ऑक्सिलरी साइड बन रहा है, कोई भी साइड वर्ड आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा साइड का मतलब टू किल होता है, मतलब क्या, मारना होता है। अब इसके विषय में एक वर्ड जैसे हमने कहा, यार हमने एक वर्ड ले लिया फिलोथिस्ट। क्या वर्ड ले लिया, फिलोथिस्ट। आपने सर अभी क्या कहा कि थियो मतलब गॉड होता है, फिलो मतलब टू लव। तो फिलोथिस्ट का मतलब लवर ऑफ गॉड, लवर ऑफ गॉड मतलब क्या, आप कह सकते हो कि भगवान से, ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करने वाला क्या कहलाता है, फिलोथिस्ट कहलाता है। अब आता है हम मिसोथिस्ट अगर कह दें तो वो हेटर ऑफ गॉड बन जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने कहा साइड का मतलब सर क्या हुआ, तो टू किल हो गया। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट सर हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, आप लॉजी ले लीजिए या आप लोगोज और लॉजी दो वर्ड हम यहाँ पे लेते हैं, समझिएगा। अब आपके माइंड में होता है कि सर अगर हम लोगोज की बात करते हैं या लॉजी की बात करते हो तो ये क्या होता है, तो सर पहली चीज तो समझिएगा ये क्या है, साइंस है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये स्टडी भी है। अगर हम तीसरे पे बात करें कि लॉजिक क्या है, तो सर ये वर्ड्स भी है। किसी के वर्ड्स का आगे हम बात करेंगे, किसी वर्ड्स के अध्ययन की बात हम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा वो भी हमारा लॉजी ही लास्ट में सफिक्स वहां पर लाएगा। अब आप
इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना हमें समझ में आ रहा है या बोर्ड पे आ रहा है उतना ही हम पढ़ते चलें। फिर हम लोग वर्ड को भी करेंगे। अभी हम आपको कई सारे वर्ड्स देंगे जहाँ पर फाइंड आउट कराएंगे, आप बस इनको थोड़ा सा समझते चलिएगा। तो आपने सर पढ़ा थियो गॉड हो गया, मिस एमिसो टू हेट हो गया, फाइलर फिलो आपके पास टू लव हो गया, साइड आपका टू किल हो गया, लोगों से लॉजिक की बात अगर हम करते हैं साइंस हिस्ट्री और वर्ड्स हो गया। दैट्स क्लियर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, बहुत इंजॉय के साथ पढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार वे में। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान देते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या आता है, अगर हम आगे की बात करें तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सर, कहते हैं कि पेन से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। आप पेन से सर कौन बनते हैं? आप पैंथियन पढ़ते हो, पैंथिस्ट पढ़ते हो, पेंडेमोनियम पढ़ते हो, बहुत सारे वर्ड सर पढ़ते हो। पेन और सर पेन और एक वर्ड इसी के सेंस में और हम ले लेते हैं क्या, ओमनी वर्ड। अब पेन और ओमनी सर सभी लोग जानते हो, पेन और ओमनी से अगर कोई वर्ड बनता है तो क्या मतलब होता है, ऑल होता है। वो चीज संपूर्ण होती है, सभी होते हैं, उसमें सब कुछ आता है। आप एक सर ले लीजिए वर्ड ओमनी ओरस ले लीजिए। अब ओमनी ओरस सर आपने वर्ड लिया, ओमनी ओरस को समझते हैं यहाँ पे। ओमनी ओरस, ओमनी ओरस, और मतलब खाना, और ओमनी मतलब सब कुछ, सर्वहारी आप बोल सकते हो। अब पेन से आपने लिया सर, अब आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपने थियो पढ़ा है, हमने वर्ड ले लिया सर पैंथियन। वर्ड क्या ले लिया सर, पैंथियन। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड हमें क्या मिला सर, थियो, और यहाँ पे क्या मिला, पेन। अब पेन का अगर हम मीन फाइंड करें तो पेन मतलब क्या होता है सर, ऑल होता है, और थियो मतलब क्या होता है, तो आपने कहा कि गॉड होता है। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम इसका मीन फाइंड करते हैं, पैंथियन को अगर हम समझते हैं या इसको फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, पैंथियन पढ़ा। पैंथियन, थियो मतलब क्या हो गया, गॉड हो गया, पैन मतलब सभी, आपने अभी कहा कि सर ऑल होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, पैंथियन को अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो पैंथियन आप जानते हैं, यहाँ पर पैंथियन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होता है, टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स। आप कह सकते हो टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स का मतलब होता है जहाँ पर सभी ईश्वर विद्यमान हो, सभी ईश्वर जहाँ पर उनका एक सम्मिलित मंदिर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पैंथियन बोलते हैं, टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स कह सकते हैं। तो पैन और ओमनी, ओमनी में ध्यान दीजिएगा, आई यहाँ पर नहीं होता है, ओमनी। आप पैन और ओमनी ये दो वर्ड अगर हमें कहीं पर मिलते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैन और ओमनी कहीं पर अगर वर्ड मिलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ऑल होता है। आप ओमनी ओरस पढ़ सकते हो, ओमनी पोटेंट वर्ड पढ़ते हो, बहुत सारे वर्ड हम आपको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पैंथियन मतलब क्या हो गया, टेम्पल ऑफ ऑल गॉड, जहाँ पर हमने आपको एक एग्जांपल दिया। आगे आते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सफिक्स लेते हैं। अगला हमारे पास वर्ड अगर हम बात करें तो प्रीफिक्स एक हमारे पास और आता है जो बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास बनाता है, कैको। और ध्यान दीजिएगा इसी का अपोजिट मीन होता है कैली। अब देखो यहाँ पर अगर हम कैको की बात करें, आपने बहुत सारे कैकोग्राफी वर्ड पढ़ा। अब कैकोग्राफी वर्ड पढ़ा या कैकोग्राफर आप बोल सकते हो, कैलीग्राफर बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड, कैलीजाइनिस्ट वर्ड आप बोलते हो। तो आप यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कैको वर्ड अगर किसी का प्रीफिक्स बनेगा तो उसका मीन क्या होगा, तो बैड होगा। अगर ये वर्ड बनेगा तो उसका अर्थ क्या होगा, गुड होगा, अच्छा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि ये अगर प्रीफिक्स हैं तो एक दूसरे के एंटोनिम है, आप कह सकते हो अपोजिट हैं, कि अगर कोई भी वर्ड हमारा कैको से बना हुआ है तो हमेशा बैड मीन फाइंड करेगा। अगर कोई वर्ड की प्रीफिक्स हमारे पास कैली है तो ध्यान दीजिएगा वो हमारे पास गुड का सेंस फाइंड करेगा, अच्छे के सेंस में आएंगे। हम अभी और भी वर्ड्स इसके विषय में, अभी सिर्फ हम आपको एक एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, वर्ड कैकोग्राफर वर्ड लिख लिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैकोग्राफर ले लिया, या हम इसी से अगर हम बात करें तो हम लोग इसी से भी वर्ड दे सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक वर्ड ले लिया कैलीग्राफर। अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इसको अगर एक्सप्लेन करें तो ये भी हमारे पास नाउन है और ये भी मेरे पास क्या है, नाउन है, मतलब दोनों ही नाउन है। अगर हम इसको एक वन वर्ड्स की लैंग्वेज में बात करें या हम स्टेटमेंट इसका दें इस वन वर्ड्स का, तो आप ध्यान दीजिएगा हम कह सकते हैं कि वन हु राइट्स बैड राइटिंग। वन हु राइट्स बैड राइटिंग मतलब जो गलत लिखता हो, उसकी स्पेल गलत हो, लिखावट गलत हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैकोग्राफर बोलते हैं। अगर हम यही बात करें कि वन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, गुड राइटिंग, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैलीग्राफर बोलेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये अगर किसी का प्रीफिक्स होगा तो वो क्या कहलाएगा,
गुड के सेंस में यूज़ करेंगे हम वो वर्ड। अगर ये किसी का प्रेफिक्स होगा तो हम लोग उसको बैड के सेंस में यूज़ करेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे अगर हम बात करें तो क्या होता है, अगला अगर हम प्रेफिक्स की बात करते हैं, इसको हम समझते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है। जैसे हमने एक वर्ड लिया यहाँ पर, बहुत सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा, एवी वर्ड। अब आपने कहा कि सर एवी वर्ड ले लिया, तो एवी का मतलब ध्यान देते हो एवी वर्ड बर्ड्स के लिए भी यूज़ होता है। अब ये अगर बर्ड्स के लिए यूज़ होता है तो लेकिन इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि ये टू फ्लाई के भी सेंस में आता है, उड़ने के भी सेंस में आता है। आप वर्ड इससे बनाइए। आपने एक वर्ड बना दिया एवी साइड से। अब देखो यहाँ पर जब हमने एवी साइड बना दिया तो यहाँ उड़ने का सेंस तो हमने फाइंड नहीं किया। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने पढ़ा कि सर अभी साइड से अगर हम बात करें तो साइड मतलब क्या होता है सर, टू किल होता है। क्या होता है, टू किल होता है, कहने मतलब मारना होता है, हत्या होती है। और एवी मतलब, अब हम यहाँ पे नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउन क्या हमारे पास, बर्ड्स, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे किलिंग ऑफ बर्ड्स। क्या बोल सकते हैं सर, किलिंग ऑफ बर्ड्स बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वर्ड्स को आपको समझना है यहाँ पर कि जब एवी साइड हमारे पास लिखा है तो हमारे पास क्या हो गया, किलिंग ऑफ बर्ड्स हो गया, क्योंकि इसका सफिक्स क्या था, साइड था। हम लोग अभी पीछे पढ़े हुए हैं कि साइड मतलब टू किल होता है, हत्या होता है, मारना होता है। एवी मतलब आपने कहा कि सर क्या होता है, तो बर्ड हमने कहा कि टू फ्लाई भी होता है। अब आता है फ्लाई के सेंस में। सर अगर हम बात करें, हमने वर्ड एक ले लिया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या लिया हमने, एविएटर वर्ड ले लिया। अब आप जानते हो कि इसकी बात अगर हम करें तो क्या होता है, पायलट होता है, या उड़ाने वाला, या चलाने वाला। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एविएटर वर्ड बन गया। यहाँ पर भी हमें प्रीफिक्स क्या मिला, एवी वर्ड मिला। तो दोनों चीज़ें, भाई उड़ने का काम कौन होता है, पक्षी होता है। तो जब नाउन के सेंस में हम बात करेंगे तो हम इसको कम्प्लीटली ले सकते हैं, लेकिन अगर केवल प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करेंगे तो ऐसे कई सारे हमारे वर्ड्स बनेंगे। तो एवी वर्ड अगर हमें कहीं पर मिलता है तो आपको ध्यान रखिएगा कि वो या तो टू फ्लाई के सेंस में यूज़ हुआ होगा या बर्ड्स के सेंस में यूज़ हुआ होगा। आगे हम अभी और इसके विषय में बात करेंगे और हम कई सारे वर्ड्स लेकर के आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगला लेते हैं। तो एक एक करके हम नोट करते चलेंगे, यहाँ पर ध्यान देते हैं। और बहुत सारे हजारों वर्ड आपके तैयार होंगे जहाँ पर आपको बहुत आसानी से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, या आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा कि हम इसको नहीं कर सकते या वकैब हमें नहीं आ सकती। अगला वर्ड लेते हैं, बहुत सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड आप जानते हो, अगला वर्ड हमने गायनी वर्ड ले लिया। अब ये वर्ड जब हमने लिया तो आप इसके विषय में एक वर्ड और ले लीजिए। सर अगला वर्ड हमने क्या ले लिया, एंड्रोज वर्ड ले लिया। अब देखो इसके विषय में अगर हम बात करें तो ये वर्ड हमेशा फीमेल के लिए आएगा। सर किसके लिए आएगा, फीमेल के लिए आएगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये किसके लिए आता है सर, तो ये मेल के लिए आता है। किसके लिए आता है, मेल के लिए आता है। तो जब भी ये आपको ध्यान रखिएगा, ये प्रीफिक्स में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपके पास GY वर्ड आपको मिल जाए, GYN, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पर आप तुरंत ही किसके सेंस में हम लोग मीन फाइंड करेंगे, एक फीमेल के सेंस में मीन फाइंड करेंगे। कोई भी आपके पास वर्ड हो, और अगर आपके पास एंड्रोज वर्ड मिलता है तो ध्यान दीजिएगा वो वर्ड हमेशा किसके सेंस में हम यूज़ करेंगे, मेल के सेंस में यूज़ करेंगे। इसके विषय में सर एक वर्ड और होता है, अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो। अब इस वर्ड की अगर हम बात करें एंथ्रोपोज, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड किसके लिए आता है, तो ये मेल और फीमेल से इसको मतलब नहीं होता है। ये होता है ह्यूमन बींग्स, मानव ही जात से होता है। वो मेल हो या फीमेल हो ये फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा ये वर्ड किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो मेल के लिए हम यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होगा, एक मानव जात के लिए यूज़ होगा। तो कोई भी ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रीफिक्स हो, सफिक्स हो, मिडिल में आए, कहीं पर भी आए, ये ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। और अगर हम इसकी बात करते हो तो ये किसके लिए, मेल के लिए यूज़ होता है। और इसकी अगर हम बात करते हो तो किसके लिए आता है, फीमेल के लिए। तो जहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा कि ये आपको प्रीफिक्स या रूट वर्ड या सफिक्स समझ में आए होंगे यहाँ पर। अब हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। इनसे कई सारे वर्ड्स अभी हम आपको बताने वाले हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अभी केवल हम आपको सफिक्स और प्रीफिक्स के विषय में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज थोड़ा सा हम लोग कह सकते हो कि प्रीफिक्स और सफिक्स का हम लोग 5 से 10% आज केवल सॉल्व करेंगे, और ऐसे एक एक करके हमारे वीडियो आपके बीच आते रहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, और नेक्स्ट वीक से जब हम लाइव आएंगे तो और भी मज़ा आने वाला है दोस्तों। अब आप ध्यान देते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, या हम कैसे आगे बात करते हैं। तो अगला वर्ड ले लेते हैं।
अगला वर्ड आपने अभी सर पढ़ा कि सर ए भी हमने ले लिया टू फ्लाई के लिए, अब उसी के सेंस में सर हम एक्रो भी तो ले सकते हैं। आपने एक्रो का मतलब देखो सीधी सी बात ध्यान दीजिएगा, टू हाइट क्या होता है, टू हाइट होता है मतलब ऊंचाई। अब ऊंचाई की जैसे आप एक्रोबैट, एक्रोबैट के विषय में जब भी हमारे पास या एसएससी एग्जाम्स हम देने गए या सीपीएसआई देने गए या नॉर्मल एग्जाम्स हम कोई देने गए, हमारे पास एक स्टेटमेंट आया कि वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो रस्सी पर चलता, तो हम उसको सीधा सा एक्रोबैट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्रोबैट बोल देते हैं। एक्रोबैट का मतलब रस्सी पर चलता है, मतलब ऊंचाई पर चलता है। कभी भी आप अगर ऊंचाई से रिलेटेड हम कोई बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक्रोफोबिया आप वर्ड पढ़ते हो, एक्रोफाइट वर्ड आता है। एक्रोफाइट मतलब समझ रहे हो ना, जो ऊंचाई पर उगने वाला पेड़ होता है उसे एक्रोफाइट बोलते हैं। एक्रोफोबिया आप जानते हो ऊंचाई से डर होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास एक्रोवर्ड टू हाइट के लिए आता है। अब हमारे पास सर अभी हमने फोबिया की बात की तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। फोबिया किसके लिए आता है, तो सर आप बोल सकते हो कि सर ये फियर होता है। क्या होता है, ये फियर होता है। अगर हम बात करें सर क्रेसी फोबिया, बहुत सारे हमारे पास वर्ड हैं। एक्रोफोबिया हो गया आपके पास, बहुत सारे आप हाइड्रोफोबिया ले लीजिए, कम से कम हमारे पास 100 के आसपास हम लोग फोबिया पे डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्दी से आप कह सकते हो कोई भी वर्ड हमारे पास आता है तो विदिन 1 से 2 सेकंड में हम उसका मीन फाइंड कर सकते हैं। क्रेसी सर आप ले लीजिए, क्रेसी का मतलब अगर हम बात करें रूल होता है या हम बात करें गवर्नमेंट होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें तो रूल या गवर्नमेंट की जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसका सफिक्स क्या आएगा, क्रेसी होगा। फियर की बात करेंगे तो क्या आएगा, फोबिया आएगा। अगर हम हाइट की बात करेंगे तो एक्रो वर्ड पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग और वर्ड लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हटाते हैं। अगला वर्ड अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड आप बहुत अच्छे से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, डर्म भी एक वर्ड हमारे पास वर्ड बनता है, डर्म। आपने डर्मेटोलॉजी पढ़ा होगा, पैसीडर्म पढ़ा होगा, टैक्सीडर्म पढ़ा होगा, बहुत सारे वर्ड आपके एसएससी या बैंकिंग या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं जहाँ पर हमको फाइंड करना होता है। तो आप ध्यान देते हो कि डर्म वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप सब कह सकते हो कि ये स्किन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, स्किन को करता है। स्किन के विषय में हम इसको पढ़ते हैं या फाइंड आउट करते हैं। आगे आप बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्किन के विषय में हो गया। अब आपके पास वर्ड एक अगला हम ले लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा गैमोज वर्ड ले लीजिए या गैमी वर्ड। क्या, गैमी। तो ध्यान दीजिएगा गैमोज या गैमी वर्ड की जब भी हम लोग बात करते हो तो ये हमारे पास किसके लिए आता है, कह सकते हो कि ये वर्ड हमारे लिए मैरिज के लिए आता है। मैरिज के भी विषय में हम बहुत सारी बात करेंगे, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। सबसे ज़्यादा जब भी मैरिज की हम लोग डिस्कस करते हैं या बात करते हैं तो सभी को इंटरेस्टिंग काफ़ी लगता है कि सर मैरिज के विषय में बहुत अच्छे से इसको रीड करते हैं। तो इसमें भी हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जानेंगे जो हमारे कह सकते हो कि भविष्य के लिए भी उपयोगी हैं या उनका हम उपयोग करेंगे उन वर्ड्स का। तो आप ध्यान दीजिएगा हम लोग गैमी या गैमोज के विषय में बात करते हैं तो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, डर्म की बात करते हैं तो स्किन को रिप्रेजेंट करता है। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग जब भी बात करेंगे कि डर्म हमारे पास तो स्किन, गैमोज या गैमी वर्ड की बात करते हैं तो क्या आता है, मैरिज के सेंस में हम लोग बात करेंगे। अब आता है हम लोग बात करते हैं, अभी सर हमने कहा क्या, और VORE, और, ओरस, ओरी, इनकी अगर हम बात करें या हम इसी में एक वर्ड ले लेते हैं फैगो। क्या ले लेते हैं, फैगोज ले लिया, या आप कह सकते हो फैगी वर्ड ले लिया। तो आप ध्यान दीजिए और, फैगोज, फैगी, इन सब का मतलब क्या होता है, टू ईट होता है, खाने के सेंस में आते हैं। किस सेंस में आते हैं, खाने के सेंस में आते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने आज कुछ आपको सफिक्स और प्रीफिक्स के विषय में बात की है, समझाया है। आप उनको ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करिएगा। पहली क्लास हमारी जो होती है वो केवल हमने आपको यहाँ पर कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स के विषय में जब हमको ये आ जाएगा तो जो हमारी अगली क्लास होगी जहाँ पर हम वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और तुरंत आप वर्ड्स को पकड़ लोगे कि हाँ सर इसका मीन ये होगा। चलिए आज हम कुछ वर्ड को लेते हैं, इतने वर्ड्स हमने समझे तो 2-4-5 वर्ड्स कर ही लेते हैं, उनको फाइंड आउट ही कर लेते हैं। अब वो वर्ड्स के विषय में आते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखिएगा कितनी जल्दी हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, बहुत अच्छे से तुरंत।
आप सबसे पहले वर्ड हमने यहाँ पे देखो क्या ले लिया, हमने एक वर्ड लिया यहाँ पर मोनेंड्री, आपका ये वर्ड। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे मोनेंड्री वर्ड लिया, इसका मतलब जानते हो, देखो यहाँ पे वर्ड आपको क्या मिला, मोनो। मोनो मतलब सर आपने क्या कहा, वन होता है। एंड्री वर्ड कहाँ से बना, तो आपने सर अभी क्या किससे बना, एंड्रोस से बना, तो इसका मतलब क्या होता है, मेल होता है। वर्ड ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आप देखो एंट्री वर्ड कहाँ से बना, एंड्रोस से बना, मेल होता है। मोनो की बात करें तो क्या होता है, वन होता है। इसके विषय में अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जब भी स्टेटमेंट इसका आता है तो आप कह सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग कि दी कस्टम ऑफ हैविंग वन हस्बैंड एट अ टाइम। कह सकते हो कि ये वो रीति रिवाज, वो प्रथा होती है कि जब एक ही किसी मेल से संबंध रखा जाए या कोई औरत एक ही अपना हस्बैंड रखे, तो आप ध्यान देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मोनेंड्री वर्ड कहलाता है। मोनेंड्री मतलब हमने इसको जब तोड़ा तो मोनो प्लस एंड्री मतलब एंड्रोज, इनसे मिलकर के बना। एंड्रोज अभी पढ़ चुके हैं, मेल होता है। मोनो मतलब एक होता है, जो एक मेल से संपर्क रखे, वो हमारा क्या वर्ड हुआ, मोनेंड्री हुआ। तो समझ में आ गया होगा। आते हैं अगला वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट। अगले वर्ड की अगर हम बात करें, उसको समझें, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास देखो, बहुत अच्छा सा वर्ड हमारे पास आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसी को थोड़ा सा लेना चाहें यार, तो ये आप कह सकते हो कि सर मोनोगैमी वर्ड हमने ले लिया। अभी हस्बैंड की बात हो रही थी, अब हस्बैंड की बात हो रही थी यहाँ पर। अब देखो वर्ड क्या आ गया, अभी हमने क्या कहा कि सर जी वाई मतलब फीमेल और मोनो मतलब एक। अब यही चीज वो अगर हस्बैंड के लिए है तो ये किसके लिए होगा, सभी लोग बोलो, किसके लिए होगा, वाइफ के लिए होगा। तो आपने ध्यान दिया कि जब हम लोग यहाँ पे एंट्री मतलब एनरोज और गैनी मतलब वाइफ फीमेल, तो आप कह सकते हो कि ये सर हमारे किसके लिए, वाइफ के लिए बन गया। अब यही चीज हम बोल सकते हैं, द कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ एट अ टाइम इज कॉल्ड अ मोनोगैमी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा वर्ड लेते हैं। अगला हम आपको 5 से 6 वर्ड कराएंगे जो बहुत ही आसान तरीके से आप ले सकते हो। अगला वर्ड ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा, हमने इसी को वर्ड आगे जोड़ दिया, मोनोगैमी। अब देखो मोनोगैमी भी, गैमी वर्ड आपने भी सर कहा कि गैमी किसके लिए आता है, तो मैंने अभी बताया आपको कि गैमी मैरिज के लिए होता है। मैरिज के लिए, मोनो मतलब एक, गैमी मतलब शादी। तो जो एक ही शादी करता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोगैमी बोलते हैं। समझ में इतनी चीज आ रहा होगा क्या, वन मैरिज। आप लिख सकते हो इसको क्या, वन मैरिज। आप बोल सकते हो कि जो एक ही शादी करता है उसे वो क्या बोलते हैं, मोनोगैमी। अगला वर्ड ले लीजिए आप, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, मोनोक्रोमैटिक। अब देखो मोनोक्रोमैटिक वर्ड ले लिया, क्रोमैटिक इज कॉल्ड यूज फॉर कलर, और मोनो मतलब कह सकते हो यहां पर कि ये ऐसा यूज है कि ऑफ वन कलर ओनली, एक ही रंग, ऐसी चीज जो एक ही रंग की हो, मतलब ध्यान दीजिएगा कि ऑफ वन कलर ओनली, इसको आप देख सकते हो इंग्लिश में, ऑफ वन कलर ओनली इज कॉल्ड अ मोनोक्रोमैटिक। एक वर्ड हम और आपके बीच दे रहे हैं, अभी हमने आपको दे दिया था सर, मोनोथीस्ट दिया था। मोनोथीस्ट अभी मैंने कहा कि मोनोथीस्ट थियो वर्ड, भगवान के लिए, मोनो एक के लिए। तो आप कह सकते हो कि बिलीव इन, क्या बोल सकते हो, बिलीव इन वन गॉड, जो एक ही भगवान पे विश्वास करता हो, एक ही भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मोनोथीस्ट कहलाता है। अगला वर्ड एक और लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट वर्ड मोनोटोन हमने ले लिया, मोनोटोन सर। अब मोनोटोन की अगर हम बात करें तो टोन मतलब तो सभी लोग जानते हो यार,
आवाज़ होती है, वॉइस होती है। मोनो मतलब एक ही आवाज़ के साथ अगर कोई बात कही जाए, एक ही आवाज़ के साथ कोई बात उठाई जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोटोन कहलाता है। या आप कह सकते हो एक ही ध्वन, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो सर क्या सिंगल टोन इज कॉल्ड अ मोनोटोन। आपसे अगर कहा जाए कि एक ही आवाज़ में अगर कोई बात उठाई जा रही, एक ही आवाज़ में कोई चीज़ बोली जा रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल टोन को एक्सप्लेन करेंगे तो वन वर्ड्स की भाषा में क्या बोलेंगे, मोनोटोन बोलेंगे। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक और वर्ड सर हम लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। हमने वर्ड ले लिया मोनोलॉग। आपने डायलॉग पढ़ा होगा, प्रोलॉग पढ़ा होगा, एपीलॉग पढ़ा होगा, वहीं पर हमने मोनोलॉग लिया। मोनो मतलब एक, और लॉग वर्ड जो आता है ये हमेशा स्पीक के लिए आता है। ध्यान देते हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे मोनो से रिलेटेड वर्ड बना तो हमने आपको यहाँ पे बताया। मोनोलॉग, लॉग मतलब स्पीक, मोनो मतलब एक। जब कोई व्यक्ति एक ही बात करता हो या स्वयं वो बात करता हो या अपने आप से कोई कथन कहता हो तो समझ लेना वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो मोनोलॉग कहलाएगा। समझ रहे हो ना। कह सकते हो ए स्पीच बाय वन पर्सन, इसको भी लिख लेते हैं, ए स्पीच बाय वन पर्सन इज कॉल्ड मोनोलॉग। तो इतनी चीज़ हमें समझ में आई होगी। और सारे वर्ड हैं, आप ढूंढ सकते हो, या जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जितने भी आज हमने सफिक्स और प्रीफिक्स की बात की है वो आपको ध्यान देना है और उनको अच्छे से पढ़ना है। वीडियो को आप फिर पुनः दोबारा जा कर के जहाँ पर समझ में ना आया हो उसको फिर पढ़िए। और नेक्स्ट वीक से हम आपको लाइव मिलेंगे जहाँ पर हम लोग ढेर सारी वोकैब्स पढ़ेंगे, कई सारे वर्ड्स पे डिस्कस करेंगे और बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पर वोकैब्स मिलेगी, आप उसको पढ़ सकते हो। और ध्यान दीजिएगा ये वोकैब आपको भी सीखना है और आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी सिखाना है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं या उनको भी आप बता सकते हैं कि वोकैब से हमें डरना नहीं है, अब उसको और अच्छे से हम लोगों को सीखना है और अपने आप को अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है। क्योंकि इंग्लिश में हम लोग जब भी परेशान होते हैं या आप कह सकते हो नर्वस होते हैं तो वोकैब से होते हैं कि सर ग्रामर तो हम सीख लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन वोकैब रटते हैं और भूल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे रटना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वर्ड पे फोकस करना है, उसके सफिक्स और प्रीफिक्स पे। तो वोकैब कोई भी आपके पास नहीं, जितनी भी वोकैब्स आपको हम देंगे बहुत ही आसान तरीके से होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।